शेख हसीना छोड़ो पाकिस्तान के साथ डबल गेम खेल गया बांग्लादेश और अब होगी अजीत डोभाल की एंट्री। अब ये नया एंगल आ गया है। बांग्लादेश के एनएसए ने भारत आकर अजीत डोभाल के साथ बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने डोभाल को बांग्लादेश आने का न्योता भी दे डाला। जो बांग्लादेश से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय हो सकता है। बांग्लादेश के आला कमानों से अपना देश संभला नहीं जा रहा है और सारे मिलकर शेख हसीना के पीछे पड़ गए हैं। पहले उन्हें देश से खदेड़ा गया और अब उसी देश में हसीना को फांसी पर लटकाने की सजा सुना दी गई। इस वक्त वो भारत में है और बांग्लादेश ये जानता है कि वो यहाँ शेख हसीना का बाल भी मांका नहीं कर सकता। पहले यूनुस के देश ने भारत से शेख हसीना को लौटाने की अपील की थी, लेकिन ठेंगा मिला और इस बीच बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर खलीलुर रहमान भारत भेज दिए गए। किस मकसद से भारत आए हैं, सवाल ये भी है। बांग्लादेश के एनएसए, बांग्लादेश इन दिनों पाकिस्तान के साथ प्रेम बढ़ा रहा है और ऐसे में वहां के एनएसए का भारत आना किसी चौंकाने वाली घटना से कम नहीं है। रहमान असल में दिल्ली 7वें कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने आए थे और इस दौरान उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई और चलते चलते रहमान ने एनएसए डोभाल को बांग्लादेश आने का न्योता दे डाला। अगर वाकई बांग्लादेश में डोभाल की एंट्री हो गई तो पाकिस्तान के साथ गेम होना तय है। किस मुद्दे पर बातचीत हुई, सवाल यह भी। 20 नवंबर को दिल्ली में आयोजित हुई सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हुए, जिसका मकसद हिस्सेदार देशों के बीच सुरक्षा और साझेदारी को मजबूत करना है। इस कॉन्क्लेव में शामिल सभी देशों ने आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई में सहयोग पर बातचीत की। सदस्य देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद निरोधक उपायों, साइबर सुरक्षा और आपदा राहत जैसे 5 प्रमुख स्तंभों पर सहयोग को लेकर, कॉपरेशन को लेकर गहन चर्चा करने की बात कही और इस पर चर्चा हुई भी। सेशेल्स बना कोलंबो सिक्योरिटी का सदस्य। देखिए, भारत द्वारा नियुक्त पहले महासचिव ने दिसंबर 2023 में मॉरिशस में जब छठी बैठक हुई थी तो उसके बाद से अब तक की जो भी प्रगति हुई है उसकी समीक्षा की, उसका एनालिसिस किया और उसको प्रेजेंट भी किया। बैठक में सदस्य देशों के बीच प्रशिक्षण पर, क्षमता पर, निर्माण पर और दूसरे सहयोगी गतिविधियों को बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। उद्घाटन सत्र में अजीत डोभाल ने वैश्विक सुरक्षा परिवेश को चुनौतीपूर्ण बताते हुए हिंद महासागर की सुरक्षा को, स्टेबिलिटी को, संरक्षा सुनिश्चित करने की सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और यह हमारी अर्थव्यवस्थाओं का इंजन है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की स्थापना के दस्तावेजों पर अगस्त 2024 में श्रीलंका में हस्ताक्षर किए गए थे। आज की बैठक ने एक बार फिर हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सहयोग के प्रति सदस्य देशों की मजबूत प्रतिबद्धता को रेखांकित कर दिया है। किस मकसद से भारत आए हैं, सवाल यह भी है। बांग्लादेश के एनएसए, बांग्लादेश इन दिनों पाकिस्तान के साथ प्रेम बढ़ा रहा है और ऐसे में वहां के एनएसए का भारत आना किसी चौंकाने वाली घटना से कम नहीं है। रहमान असल में दिल्ली 7वें कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने आए थे और इस दौरान उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई और चलते चलते रहमान ने एनएसए डोभाल को बांग्लादेश आने का न्योता दे डाला। अगर वाकई बांग्लादेश में डोभाल की एंट्री हो गई तो पाकिस्तान के साथ गेम होना तय है। किस मुद्दे पर बातचीत हुई, सवाल यह भी। 20 नवंबर को दिल्ली में आयोजित हुई सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हुए, जिसका मकसद हिस्सेदार देशों के बीच सुरक्षा और साझेदारी को मजबूत करना है। इस कॉन्क्लेव में शामिल सभी देशों ने आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई में सहयोग पर बातचीत की। सदस्य देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद निरोधक उपायों, साइबर सुरक्षा और आपदा राहत जैसे 5 प्रमुख स्तंभों पर सहयोग को लेकर, कॉपरेशन को लेकर गहन चर्चा करने की बात कही और इस पर चर्चा हुई भी। सेशेल्स बना कोलंबो सिक्योरिटी का सदस्य। देखिए, भारत द्वारा नियुक्त पहले महासचिव ने दिसंबर 2023 में मॉरिशस में जब छठी बैठक हुई थी तो उसके बाद से अब तक की जो भी प्रगति हुई है उसकी समीक्षा की, उसका एनालिसिस किया और उसको प्रेजेंट भी किया। बैठक में सदस्य देशों के बीच प्रशिक्षण पर, क्षमता पर, निर्माण पर और दूसरे सहयोगी गतिविधियों को बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। उद्घाटन सत्र में अजीत डोभाल ने वैश्विक सुरक्षा परिवेश को चुनौतीपूर्ण बताते हुए हिंद महासागर की सुरक्षा को, स्टेबिलिटी को, संरक्षा सुनिश्चित करने की सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और यह हमारी अर्थव्यवस्थाओं का इंजन है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की स्थापना के दस्तावेजों पर अगस्त 2024 में श्रीलंका में हस्ताक्षर किए गए थे। आज की बैठक ने एक बार फिर हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सहयोग के प्रति सदस्य देशों की मजबूत प्रतिबद्धता को रेखांकित कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं ये बुरी खबर है।
आपको बता दें कि पाकिस्तान यूनुस के आने के बाद से बांग्लादेश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के सारे पैंतरे खेल रहा है। दोनों देशों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर भी डील हो गई है और ऐसे में बांग्लादेश के एनएसए अजीत डोभाल के साथ नजदीकियां शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर के लिए बुरी खबर हो सकती है।